वो संसद, कभी सोचा नहीं, कभी वहाँ ठेलिया पलट गई, कभी ई रिक्शा पलट गया, लेकिन मैंने प्रयास किया, वीडियो डाला, पत्र लिखा, आज आपका अस्पताल का रास्ता बन गया। जब मैं वहाँ दवाई के लिए प्रयास करना चालू किया, मरीजों ने बोला यहाँ 2 दिन की भी दवाई 1 दिन की नहीं मिलती है। जब मैंने वहाँ बात की और चिट्ठी लिखी तो प्रयास किया, आज दवाइयाँ मिलना चालू हो गई। 2 साल से एक्सरे मशीन बंद थी, वो भी बन के चालू हो गई और लोगों का वहाँ पे एक्सरे खींचने का काम चालू हुआ। तो प्रयास करने से काम होगा, बगैर प्रयास करने से नहीं होगा। आज देख लिया हमारे कस्बे के लहरपुर के जो जितने भी स्कूल थे, टोटल जैसे 20 साल से उनमें सफाई ना हुई हो, उनकी पुताई ना हो, उनके गेट कभी चेंज नहीं। जिन स्कूलों में हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, उनके बाथरूम के तक गेट टूटे हुए थे। आप बताइए, ये हमारे कस्बे की व्यवस्था है? क्योंकि जिसको आप जिम्मेदार बना देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझता। तो कौन आएगा सामने? अब आया तो है आपके सामने राम लखन जायसवाल। एक बार 2500 वार्ड से मिलकर आप लोग हमें चुनाव जिता दीजिए, फिर देखिए आप कस्बे के काम। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई नंबर 1, हॉस्पिटल में दवाई नंबर 1, और महिला सुविधा नहीं है, वो भी मैं दिलाने का काम करूंगा। आज आप देखा होगा कस्बे में जगह जगह ढेर लगे हुए थे, यही वो गुड़खेत बाजार है जहाँ सब्जियां सड़ा करती थी। मैंने एसडीएम से बात की थी और आपके बाजार में रात में मार्केट की सफाई होना चालू हो गई। और जब मैं जीत के आऊंगा, पूरे कस्बे की जितनी मार्केट और मेन रोड है, और रात में 11 बजे के बाद सफाई होगी, क्योंकि 10-11 बजे तक हमारे कस्बे की दुकानें बंद होती। ये नहीं 7 बजे ही झाड़ू लेके आ जाओ। हमने देखा है इस कस्बे में 7 साल में नहीं भी 22 साल से इस कस्बे में मैं मेहनत कर रहा हूँ। बकरीद में क्या हाल होता था, कुर्बानी के टाइम जगह जगह से मरता नहीं उठता था, और 1-2 दिन के बाद में बदबू फैल जाती थी। 2 साल से कोई बता सकता है पूरे लहरपुर के अंदर कि कहीं भी गंदगी नहीं उठी? पिछली भी बकरीद में और इस बकरीद में दोनों दिन रात दिन सफाई कर्मियों ने काम किया। मैंने भी एसडीएम से बात किया था, नगर पालिका को मैंने पत्र लिख के दिया। तो सफाई और अस्पताल में दवाई और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। हमें हिंदू भाई भी वोट दे और मुस्लिम भाई भी वोट दे हमें, और मुझे चेयरमैन बनाया, क्योंकि मैं इस कस्बे में 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ। परिवार छोड़ना आसान नहीं होता। 7 साल से अपने मैं परिवार से दूर रहा हूँ। मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, और एक एक कस्बे की गली छान रहा हूँ कि किस गली में नाली साफ करने वाला है, किस गली में नाला साफ करने वाला है। गाय मर जाए, जायसवाल को बुलाओ। सांड मर गया, जायसवाल को बुलाओ। अभी असीम भाई के घर के पीछे गली में सांड मर गया था। 4 दिन से दोस्तों उठा नहीं था, 4 दिन से। सुबह मेरे पास 6:15 पे फोन आता है कि भैया मोहल्ले में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतनी बदबू फैल रही है, सांड मर गया है, 3-4 दिन हो गए। मैंने कहा ठीक है, आप इंतजार करिए, 10 बजे से पहले सांड उठेगा। 8 बजे मैंने नीरज बाबू को फोन लगाया कि नीरज बाबू, आपके पास जाने के बाद में भी नगर पालिका मरे हुए सांड नहीं उठ रहे। उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं इंतजाम करता हूँ। 8 बजे से पहले सांड उठ गया। तो जब जरूरत पड़ती है राम लखन की, तो राम लखन को बुलाओ, तो और दूसरे को क्यों? ये भी तो आपको सोचने की जरूरत है। अभी एक कलबला कब्रिस्तान में मिट्टी जा रही, असीम भाई से मुलाकात वहां हो गई। असीम भाई से कहा अगर हमारा हक बनता है तो असीम भाई हमको वोट दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका बिल्कुल हक बनता है, मैं अपना वोट दे दूंगा। तो जब कैंडिडेट उसी कब्रिस्तान में जसवीर भाई से भी बात, और मैंने वोट मांगने का काम उनसे किया, बोला आपका हक है, मैं अपना वोट दे दूंगा। तो जब कैंडिडेट अपना वोट हमको दे रहे हैं, तो हमारे कस्बे के हमारे नौजवान भाई और अब्बू जान और हमारे कस्बे की अम्मी जान और हमारी बहनें एक बार दुआ भी करें हमारे लिए और हमको वोट भी दे। एक बार जिताइए आप, दोबारा शायद आपको जिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कस्बे का 70% काम कर दूंगा, तब आप मेरे बारे में सोचिएगा, उससे पहले नहीं सोचिएगा। आपने देखा होगा खैराबाद में शीशे वाली मस्जिद पे
मैं वो बात माइक पे नहीं बोल सकता। क्या हुआ था शीशे वाली मस्जिद के पास? कोई आपका नेता लहरपुर में या जिले में नहीं आता एडीएम के पास, ना क्यों किसी ने ज्ञापन दिया ना किसी ने बात की। मैंने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और 13 मिनट मैंने बात की। मैंने कहा सर अगर ये 24 घंटे के अंदर दादा मुंडी ये अरेस्ट नहीं हुआ तो जिले स्तर पे धरना प्रदर्शन करूंगा। लगाइए एडीएम साहब डीएम साहब को फोन, उन्होंने लगाया। 4:30 बजे 24 घंटे तो छोड़िए आप, 4 घंटे के अंदर 4:30 बजे उसका वारंट इशू हुआ और 6:30 बजे बाबा अरेस्ट हो गया। मैंने उनको बोला मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, मजारों पे भी जाता हूं, मंदिर भी जाता हूं। मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूं। जो इंसान किसी धर्म का सम्मान नहीं करता वो इंसान मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता। आज बताइए आप कस्बे में 35 साल से किसी ने शमशान घाट कब्रिस्तान पे काम किया? नहीं किया। मैं 4 कब्रिस्तान आपको गिनाता हूं। साकलीपुर कब्रिस्तान में साल मरा हुआ था, सबको मालूम। 3 दिन वहां भी हो गए थे। पीओ साहब को वीडियो बना के भेजा मैंने और सुबह 8 बजे से पहले वो भी डाउनलोड गया था, उसकी वीडियो मेरे पास आई। उसमें पानी गंदा भर रहा था। मैंने वो नाले का पानी रुकवा के उसको रिपेयरिंग करवाया, पानी जाना बंद हो गया। यही आपका कटरे का कब्रिस्तान में गंदा पानी भरता था, ज्यादातर लोगों को मालूम। उसका मैंने वीडियो जारी किया। कटरे के ही लोगों ने कम से कम 1500 ट्राली मिट्टी डालने का काम किया, पानी बंद हो गया। कटेरी टोले का कब्रिस्तान मिट्टी में मैं गया, वहां रास्ता बना हुआ अच्छा सा और पूरी तरीके से पानी, इतना गंदा पानी वहां बह रहा था। उसका मैंने वीडियो बना के यो साथ से डाला। और अगर मस्जिद वहां है, लोग नमाज पढ़ने अगर मिट्टी नहीं डालते तो वहां भी गंदा पानी भरता। तो ये राम लखन जायसवाल किसी अधिकारी से काम है तो उनको चिट्ठी लिखता है, उसके बाद में फोन पे बात करता है। आपके कस्बे में कभी कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखी। कभी मैं स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखता हूं, कभी वाहन मंत्री को लिखता हूं, कभी शिक्षा मंत्री को लिखता हूं। तो हर समस्या पे आखिर आपका काम करेगा कौन? मुझे एक बार आप लोग वोट दीजिए और सपोर्ट भी करिए। इस बार आपको वोट का बंटवारा नहीं करना। अगर आपके घर में 5 वोट हैं तो 5 राम लखन जायसवाल को दे दीजिए और 10 का काम करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलिए वोट मंगवाइए, क्योंकि कोई रुमाल बांट के भीड़ मंगवाएगा, कोई केला बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई नोट बांटेगा, कोई शराब भी पिलाएगा लोगों को। लेकिन सोचना आपको, क्योंकि आपके 5 साल नहीं खराब होते। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे पूछिए, जो बच्चा 5 साल का स्कूल में पहली क्लास में नाम लिखाता है उसके 15 साल खराब हो जाते हैं। यही साकुलीपुर वाला स्कूल है। अगर आप 5वीं क्लास 3वीं क्लास के बच्चे से नाम पूछ लो तो खेतन वाला नाम बताता है, स्कूल का नाम नहीं बता पाता। तो इस शिक्षा पे कौन काम करेगा? सोचिए जरा। मैं आप सबके लिए, पूरे 2500 वाट के लिए काम करने के लिए आया। कोई मुझे बिजनेस नहीं करना, कोई मुझे भट्टा नहीं चलाना, कोई आरा मशीन नहीं चलाना है, कोई पिलाई रूम नहीं चलाना। सिर्फ जब तक अपने जिंदगी के दिन है, सिर्फ लहरपुर की सेवा करने के लिए आया हूं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक बार मेरा नाम अगर नगर पालिका में दर्ज हो गया तो मेरा नाम अमर हो जाएगा कि राम लखन जायसवाल लहरपुर में कभी चेयरमैन था। और लोग मेरी तारीफ करेंगे कि राम लखन की वजह से ये स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो गई थी, हॉस्पिटल में महिला सुविधा हो गई। जहाँ हमारे कस्बे में जो तालाब है, या तो तालाबों को पटवा दूंगा या तो सुंदरीकरण तालाब बनवा दूंगा, जहाँ आप सुबह शाम घूमने जा सकते हैं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज यहीं पे जहां पे मैं खड़ा हूं, अगर 1 घंटे की बारिश आ जाए
तो गांठ के ऊपर पानी चलता यहाँ। अरे रास्ते बनाए जाते हैं, कहीं पे पाटे जाते हैं और कहीं पे खोदना भी पड़ता। ये नहीं है कि बस पाटते चले जाओ। लोगों की जो है एक एक मंजिल जमीनों में धंस गई। वो गरीब है, अपना घर नहीं बनवा सकते, उनके बारे में कौन सोचेगा। राशन कार्ड बनवाइए, 7,000 रुपए दलाली दीजिए। विधवा पेंशन बनवाइए, 5,000 दलाली दीजिए। किसी का 60 साल बनना है, 5,000 रुपए दलाली दीजिए। राम लखन जायसवाल के 5 साल कार्यकाल में किसी को 1 रुपया दलाली देने की जरूरत नहीं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वो 60 साल हो, क्योंकि स्वयं मैं खुद काम आपका करूंगा। किसी को मोहर लगवा दी हो, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। राम लखन जायसवाल को हर जेब में लेके घूमेगा, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में, जहां आप मिलेंगे वहीं मोहर ठोक के साइन करके दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। आज आपको मालूम है कबाल बंदी पर कोई है लीडर आपके पास जो डीएम एसडीएम से बात करके खुलवा सके? जिताइए हमें चुनाव, जिस दिन रिजल्ट आएगा कि राम लखन जायसवाल जीत गया, अगले दिन मंडी खुलवाने पहुंच जाऊंगा कि खोलिए मंडी, डीएम एसडीएम से मैं बात करता हूं। आज कुर्रेशी भाइयों का क्या हाल है? चूल्हे जलाने मुश्किल है। कभी कोई किसी ने सोचा 35 साल के अंदर कि इनका बूचड़ खाना बनाया जाना चाहिए था, मंडी बनाई जानी चाहिए था, इनके लाइसेंस होने चाहिए थे, जिनके थे उनके रिन्यू कराने चाहिए। कभी किसी ने नहीं सोचा। आज वो दरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। बताइए आप वोट तो इसीलिए देते हैं कि आपके घर में 24 घंटे पानी आना चाहिए, लाइट आपको निर्धारित समय मिलनी चाहिए। कितने चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं? जब 2 बजे लाइट कटती थी, राम लखन जायसवाल को फोन करते थे। जब फोन में नहीं आते थे, मैं बिजली दफ्तर गया हूं, उनको जगा के लाया, और जब तक आप लोगों के घरों में लाइट आ नहीं गई, राम लखन जायसवाल वहां से हिला नहीं। इस गर्मी में 26 ट्रांसफार्मर मैंने लगवाने का काम किया और 2600 ट्रांसफार्मर के पास में खड़ा हुआ। आपने सोशल मीडिया के जरिए से मुझे देखा होगा। जय साहब को पत्र लिखा है मैंने कि हमारे कस्बे के अंदर लोड बढ़ाने की जरूरत है। 560 खंबे इस कस्बे के लिए पास हो चुके। ये लहरपुर में जो बिजली का जंगल है बहुत जल्द हट जाएगा। एक बार जिता के दो देखें आप, क्योंकि जिस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी राम लखन आपके साथ में, आपको कहीं दलाली देने की जरूरत नहीं। कोई पुलिस केस हो जाता है, राम लखन जायसवाल उसको पूरा निपटाएगा। आपको 1 रुपया कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं। दोस्तों 22 साल दिल्ली में रहा हूं मैं, करोल बाग, पापा नगर, देवनगर, पांडव नगर, कितनी जगह आपको गिना दूं, तुर्कमान गेट। कभी कोई जूते कारखाने में लफड़ा हुआ, पुलिस थाने मैंने देखा। कभी किसी को जेल जाने, बड़े बड़े केस हुए लेकिन कभी जेल जाने का नंबर नहीं आया। एनआरसी में देखा था आप लोगों ने, कितने हमारे बेगुनाह भाई जेल में ठूस दिए गए। कोई चेयरमैन बोलने नहीं आया था, कोई बात करने नहीं आया था। अगर डीएम एसडीएम से बात कर लेते, बेगुनाह लोग जेल में नहीं जाते। उन लोगों ने अपने लिए इंतजाम किया क्योंकि उनके पास पैसा था, पैसे का इस्तेमाल किया। अब बताइए कोई लीडर है आपके पास जो आपके साथ खड़ा हो जाए और बगैर पैसे आपका काम कराए? थाने में भी तो जाता हूं काम कराने के लिए। 2 महीने बाद दोस्तों गर्मी है, सोच लीजिए आप लोग, फिर केबलें जलेगी, फिर ट्रांसफार्मर फूकेंगे। कोई चेयरमैन आएगा नहीं क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनके वहां इंपोर्टेड जनरेटर पहले से लगे हुए हैं। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं कि यार तो हिंदू है। ना मैं हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं, मैं इंसान हूं। ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। आप बताइए, मैंने अपनी आंखें डोनेट करनी है तो क्या मैं लिखूंगा वहां पे कि डॉक्टर साहब ये मेरी आंखें मेरे मरने के बाद किसी हिंदू को दे देना? नहीं, मेरे मरने के बाद जो जरूरतमंद हो उसको मेरी आंखें दे दी जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखों से वो दुनिया देख सके। तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता हूं।
और मैं हिंदू के नाते मेरा अंतिम जो संस्कार होगा तो मेरी बॉडी भी डोनेट में कर दूंगा लिखा पढ़ी में कि डॉक्टर साहब जब मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी में अगर कोई पार्ट अच्छा हो तो उसको आप निकाल लेना, वो भी किसी इंसान के काम आ सके। उसके बाद मेरी बॉडी को मेरे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दे देना। ये सोच मेरी है। और बाकी कितने लोग हमारे कभी पटेल नगर या विष्णु गार्डन दिल्ली में गए होंगे, मेरे विचारधारा आप लोगों को मालूम। 33 फैक्ट्री राम लखन जायसवाल की दिल्ली में है, लगवाई हुई। अपनी छोटी उम्र में 19 बच्चों की शादी कराई मैंने। और आज लहरपुर में किसी ने वादा किया था कि लहरपुर से हम शादी कराएंगे, कितनी हुई मालूम है आपको? फिर वही फेक लंबी लंबी 30 बीघे का पार बनाएंगे। अरे जो पहले वादा नहीं पूरा कर सका दूसरा क्या करेगा? पूजल खाना बनाया गया, नगर पालिका का करोड़ों रुपया उसमें लगाया गया और चालू नहीं हुआ वो, क्योंकि वो पास ही नहीं है। फील्ड मंडी बना दी गई, पास नहीं करवाई गई। अगर पास करवाई गई होती तो आज कुर्रेसी भाई अपना काम कर। कैसा जहां इंटर कॉलेज आप लोगों को मालूम है बना हुआ, 7 साल हो गए चालू नहीं हुआ। कॉलेज बन रहा कितने साल से? 7 साल से तो मैं देखना, आप हो सकता 10 साल से देख रहे हैं। क्योंकि नगर पालिका का पैसा कहीं भी उठा के लगा देना, ये जनता का पैसा होता है। जनता के पैसे की अब लूट नहीं होगी। अगर हिंदू भाई ने और मुसलमान भाइयों ने राम लखन जायसवाल का वोट देकर चुनाव जिताया, सब काम सिस्टम से रुके, मगर सिस्टम से कोई काम नहीं होगा। 6 महीने हाल का वादा जासमीर भाई ने किया था, कितने बने? एक जो बना हुआ था वो नहीं खत्म, मार्केट बन गई, 5-5 लाख रुपए में दुकानें बेची थी। और कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ भी हो अपना अंसारी भाई है, तो अंसारी भाई है ठीक है। एक अंसारी भाई रिंकू नाम का 16 साल जेल काट के आया और अभी आया और यहाँ से रोटी बोटी बराबर जाती थी, 2 साल तक जेल जाती रही। अरे अपने भाई को भी पूछ लेते तो फिर कहेगा भाई। और आप लोग सोचते हैं कि मेरा अंसारी भाई, मेरा खान साहब भाई कोई किसी का दोस्तों साथ नहीं देता है, बल सिर्फ अपना। ये राम लखन जायसवाल पूरी 5 साल मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। अरे दोस्तों, अपना वोट खुदा के नाम पे दे दो, राम लखन जायसवाल को दे दो। जो हिंदू है वो भगवान के नाम पे वोट दे दे। और इससे भाई बड़ा अगर कोई नाम है तो मैं नहीं जानता। अरे अपने बच्चों का सदका समझ के राम लखन जायसवाल को एक बार जिता दीजिए। 6 महीने का चुनाव सदके में वोट दे दीजिए अपने बच्चों का। और इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ? आपका कोई काम पड़ जाए, राम लखन जायसवाल को 2 बजे रात में याद करिए, 4 बजे याद करिए। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह में मंजन करने जा रहा हूँ और कोई खाने की समस्या आ गई और मुझे फोन आया, मैंने मंजन छोड़ा और थाने पहुंच गया काम कराने के लिए और काम करवा के ही लाया। क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकारी चाहता है कि कोई अच्छा काम आदमी आएगा, उसके सारे काम होंगे। अधिकारी सिर्फ बैठा है काम करने के लिए। 8 साल से पानी पिया हुआ था तहसील का, चलो पूरी तहसील में आप जाते हैं, कभी वकील लोग झाड़ू नहीं लगाते, मैंने खुद देखा है, लगाते हुए हम नहीं लगाते। पूरी तहसील की सफाई हो गई। यही पुलिस चौकी थी, कितनी गंदगी थी, आप तो इतनी सफाई है? थाने में जाइए, कितनी गंदगी हुआ करती थी, नहीं है। वही नगर पालिका है। जब 11:45 में मैंने वीडियो जारी किया था तब वहाँ अधिकारी नहीं बैठे थे। आज आप 10-10 पे जाइए, सारे अधिकारी नगर पालिका में मिलते हैं। वही बिना टोले की डिस्पेंसरी है जिनमें 3 लोग आते थे, 13 के साइन करते थे। आज 13 के 13 स्टाफ मिलेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि राम लखन जायसवाल अगर आ गया और वीडियो जारी हो गया तो
तो छुट्टी तो जरूर दी जाएगी। होना चाहिए बिल्कुल। आपका कोई 35 साल में रिपेयरिंग करवा के दिखाया नहीं, आपको रिपेयरिंग चालू हुई कस्बे में, मैंने बात की, चिट्ठी लिखी रिपेयर का, 5 साल राम लखन जायसवाल के कार्यकाल में बराबर रिपेयरिंग होती रहेगी। शायद आपको कहीं पत्थर टूटा ना मिले, कहीं टूटा हुआ रास्ता ना मिले, क्योंकि मैं 5 साल बराबर रिपेयर कराऊंगा। 315 नल है, आप लोगों को मालूम है नगर पालिका के 315 नल मुझे जिंदा करने, 24 घंटे आपको पानी देना है। निर्धारित समय 21 घंटे है गवर्नमेंट का, 19 घंटे आपको लाइट दिलाऊंगा। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 4 घंटे के अंदर लगवा के दिखा दूंगा मैं आपको। सिस्टम से काम करो, सब हो जाएगा। लेकिन जब चेयरमैन किसी काम के लिए किसी को फोन ही नहीं करेगा, किसी को पत्र ही नहीं लिखेगा, तो आपका काम होगा कैसे? मैं सिर्फ काम करने आया हूं और हर काम करके दिखा दिया। लाइट पे भी मैंने करके दिखा दिया, स्कूलों पे करके, अस्पताल पे करके मैंने काम दिखा दिया, रास्ते पे भी मैंने काम करके दिखा दिया। 20 साल से नाला बंद पड़ा हुआ था, कचरे का बनना चालू हुआ। जितने काम होंगे बहुत मेहनत से करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूं। पैसा कमाना होगा तो मेरे लिए दिल्ली बहुत बेहतरीन है। मेरा भी ऐसी ऑफिस था, जब लोगों के पास 800 गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तब राम लखन जायसवाल सिटी हाटा से लहर में आता, तब लोग मुझे बहुत कम जानते थे। लेकिन मैंने तय किया है, अगर पैदा हुआ हो तो मरना तय है। दोस्तों, मैं आखिरत के लिए काम करना चाहता हूं, इसीलिए मेरा इस कस्बे के अंदर नाम होना चाहिए कि राम लखन जायसवाल से अगर कोई काम पड़ता है उसका काम तुरंत हो जाता है, और मैं तुरंत आपका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यही नाला है आपको जो पत्थर टूटा पड़ा हुआ था और कुलसी भाई का लड़का वो गिर गया था, सरिया उसको भूख गई थी। अगर ढका होता तो वो हादसा नहीं होता। एक लोखरियापुर में हुआ था, मोटरसाइकिल पत्थर खुला हुआ पड़ा था और गलती से वो मोटरसाइकिल सही से नहीं मुड़ी, जाके वो उसी में लड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो हर काम पे, और जो हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई उनकी मिलेगी। और ये मैं नहीं कहता हूं कि सबकी बाउंड्री में कब्रिस्तान शमशान घाट बाउंड्री, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में करके जरूर दिखा दूंगा कि 2-3 कब्रिस्तानों की बाउंड्री बन गई, गेट लग गए, नल लग गए, 2-4 शमशान घाटों की बाउंड्रियां बन गई और नल वहां लगे हुए हैं। और उनके रास्ते, आप बताइए, डॉक्टर ओम प्रकाश का किसी ने शमशान घाट देखा है? अगर वो बाग वाले ना निकलने दिए जाए तो अंतिम संस्कार रोड पे करना पड़ेगा। ये हालत है। किसी संसद ने, किसी विधायक ने, किसी चेयरमैन नहीं सोचा। 35 साल के अंदर जितने संसद विधायक आए, किसी ने सोचा नहीं। आज हमारे कस्बे की जो बच्चियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, कोई टीचर बनना चाहती है, वो कहाँ पढ़ाई करे? कस्बे के अंदर कोई कॉलेज नहीं बनाया 35 साल के अंदर। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, बसंता आया, हजारों लोग रोजगार उसमें लग सकते थे। कोई पानी बेचता, कोई मूंगफली बेचता, कोई अपना उसमें होटल खोल लेता, लेकिन नहीं, चला गया। अरे आप वाहन मंत्री से मिलकर बात करते, हमारे कस्बे की जितनी बसें होटल मालिक थे उनकी उसमें अटैच करा देते। आज हम लहरपुर से दिल्ली, बरेली, कानपुर, हर जगह जाने की समस्या हमारी खत्म हो जाती और हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन किया नहीं ऐसा। तो हर तरीके की मैंने आपसे बात करके बता दिया है। वोट देना ना देना आपका काम है। एक बात जरूर सोचिएगा, जब वोट डालने जाएंगे, पूरा लहरपुर कहता है कि राम लखन जायसवाल का हक है, तो एक बार हक ही समझ के राम लखन जायसवाल को एक तरफा वोट डाल दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में आवाज आएगी कि लहरपुर के अंदर 10% हिंदू भाई हैं और 90% मुसलमान भाई हैं, और मुसलमान भाइयों ने एक तरफा वोट डाल के राम लखन जायसवाल को जिताया।
पूरे हिंदुस्तान में आवाज जाएगी हिंदू मुस्लिम की एकता की। जाएगी भाई, नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक ही बात जिताइए आप मुझे। आपका मैंने बहुत कीमती समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, दोनों हैं मोहब्बत के प्यासे। मैं उन्हें आगे जम दूंगा, वो मुझे गंगा जल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।